उत्पत्ति चैप्टर में 19 वर्ष के 39 से लेकर 38 में लिखी है। मैं पढ़कर ही आपको सुना देता हूँ ताकि थोड़ा सा भी संदेह न बचे। फिर लुत ने सूअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सूअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहाँ एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए आओ हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उससे न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने का समय का ज्ञान न था। अब देखिए, ये भी यहूदियों के ईश्वर परमेश्वर का ये कौन सा विज्ञान था कि पिता के साथ बेटी जाकर सो गई, सो के उठ के चली गई, लेकिन उसे पता भी नहीं चला और गर्भवती भी हो गई दोनों बेटी। इस प्रकार से लुत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ, और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बिनम्मी रखा। वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पिता पुत्र व्यभिचार की घटना प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूं। और पिछले कुछ दिनों से आप देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार मसीह विरोधियों का, विशेष तौर पर राहुल मलिक जैसे लोगों के सवालों का जवाब हम पेश करते आ रहे हैं और बाइबल की सुंदरता को हम जांच रहे हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसकी परिपूर्णता में, कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ में, तो हमें पता चलता है कि बाइबल की सुंदरता क्या है। और इस प्रकार के लोग केवल बाइबल का मजाक बनाना चाहते हैं और उनके हृदय में जो गंदगी है, वो गंदगी के साथ सब जगह गंदगी ढूंढने के कारण उन्हें सिर्फ गंदी चीजें नजर आती हैं। तो चलिए आज भी इस वीडियो क्लिप में एक विशेष मुद्दे की ओर चलते हैं जो राहुल मलिक जैसे लोग हमेशा आगे लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो क्लिप को देखते हैं। ताला कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। तो इस वीडियो क्लिप में राहुल मलिक ने कहा है कि पैगंबर लूत ने अपने बेटियों को गर्भवती कर दिया और ये बहुत ही गंदा टॉपिक होने के कारण उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन उनके कुछ पहले वाले वीडियोस में उन्होंने इस बातों का जिक्र किया है। ईसाइयों ने जो है अपनी बाइबल में, ईसाइयों की बाइबल में जो उत्पत्ति सर्ग 19 और 20 है और 14 है, उनमें काफी ये चर्चा है। पैगंबर लूत ने अपनी ही बेटी के साथ जना किया। जिना समझते हो, अर्थात अपनी ही बेटी के साथ उन्होंने जो है सेक्स किया। इसमें लिखा है, ईसाई पैगंबर लूत को उसकी दो खास बेटियों ने उसे शराब पिलाकर उसी से व्याभिचार, ये बाइबल पढ़ा मैं, कल 2 पुत्र पैदा किए जिनसे 2 वंश चालू हुए। अब ये ऐसा था, लूत ने सोवर छोड़ दिया और पहाड़ पर रहने लगा, क्योंकि मैं सोवर में रहने से डरता था। लोग उसके विरुद्ध हो गए थे, पैगंबर लूत के पूरा समाज। तो उसने पहाड़ की गुफा में जो है जाकर शरण ले ली अपनी 2 बेटियों के साथ। और तब बड़ी बेटी ने कहा, छोटी से कहा कि अब पिताजी बूढ़े हो गए हैं, तब पैगंबर लूत बूढ़ा हो गया है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो संसार की रीति के अनुसार हमारे साथ आए, अर्थात विवाह करे, जिना करे, क्योंकि इनकी जो है सम्मान समाज से बिल्कुल खत्म हो गया था। अब इनके साथ कोई जिना नहीं करता। इन दोनों बहनों ने सोचा कि अब पिता को दाख मधु पिलाकर अर्थात शराब पिलाकर उनके साथ सोया जाए और उससे पिता का वंश आगे बढ़ा जाए। ये दोनों लड़की, इसकी बेटी सोच रही है। सो उन्होंने एक दिन रात को दाख पिला दी, शराब पिला दी, और फिर बड़ी बेटी ने एक रात जो उनके पास सोई और उसे जो है गर्भ धारण किया। उसके बाद अगले दिन फिर से दाख पिलाई रात को, और फिर छोटी बेटी ने जो है उनके साथ जिना किया। इससे 2 औलादें, दोनों को एक औलाद पैदा हुई। ये इसमें बाइबल में पूरी कहानी आप साइड में भी साथ साथ देख रहे हो, ये ऑनलाइन है, मैं बाइबल से पढ़ के आपको सुना रहा हूं। तो ये सवाल का जवाब हमें जानना बहुत जरूरी है। और कुछ क्रिश्चियंस को ये भी पढ़ते समय अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, अनकंफर्टेबल फीलिंग हमें तब आती है जब बाइबल को हम उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं और ऐसी कोई घटना आती है जिसे देखकर आप अनकंफर्टेबल फीलिंग लाते हो, तो आपको सबसे पहला यह सवाल पूछना जरूरी है, क्या यह बाइबल इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, इन चीजों को करने के लिए कह रही है, या फिर वहां पर रिकॉर्डेड है? बाइबल की सुंदरता यह है, बाइबल इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उन बातों को जैसा है वैसा ही रिकॉर्ड करता है। नॉर्मली धर्म ग्रंथों में देखेंगे तो वो धर्म ग्रंथों के जो शूरवीर होते हैं या फिर जो महापुरुष होते हैं उनके बारे में अच्छा ही लिखा जाता है। और ये सच है, इतिहास वही लिखते हैं जो जीतते हैं, जो हार जाते हैं वो इतिहास को लिखते नहीं हैं। और ये चीज आपको देखने मिलता है राहुल मलिक के वीडियो में। जब भी कोई गलत बात वेद में दिख जाए, मनुस्मृति में दिख जाए, या फिर कोई भी उनके धर्म ग्रंथों में दिख जाए, वो कहते हैं कि ये मिलावट है, ये बदल दिया गया, ये विशुद्ध है, क्योंकि सत्य को सत्य जैसा प्रेजेंट करने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं। लेकिन बाइबल इतिहास में गढ़ी हुई कोई भी बात हो उसको ऐसे ही रिकॉर्ड करती है, चाहे वो परमेश्वर की प्रजा का लज्जा होने वाली बात हो, परमेश्वर के नबियों ने जो गलत काम किया उसको भी वैसे रिकॉर्ड करते। तो सबसे पहला सवाल आपको पूछना है
क्या ये घटनाओं से बाइबल हमें ये शिक्षा देती है कि हमें भी उसे फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पूरे बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे ऐसी चीजें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट बाइबल जो है लेवी व्यवस्था में सफाई से हमें यह आज्ञा देती है कि ऐसे प्रकार के संबंध में नहीं जुड़ना है। माँ और बेटा या फिर पिता और बेटी, आपने पिछले वीडियो में ये रेफरेंस देखा होगा, अगर नहीं दिखा है तो वो वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो ये जो घटना है वो बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है, सजेस्ट नहीं किया गया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए। एक न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारी घटनाएं रिकॉर्ड की जाती है, रेप के बारे में, कत्ल के बारे में, वॉर के बारे में, रॉबरी के बारे में, चोरी के बारे में, धोखा के बारे में। तो क्या ये कहेंगे कि देखो टाइम्स ऑफ इंडिया में या फिर मुंबई मिरर में या फिर कोई भी न्यूज़पेपर में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, मतलब वो न्यूज़ चैनल वाले, वो न्यूज़पेपर वाले ये सब करने को कह रहे हैं? तो आपको समझ में आ गया होगा इतने सिंपल लॉजिक से कि लोग किस प्रकार बाइबल को गलत तरीके से समझते हैं। बाइबल में लिखा रहना इसका मतलब ये नहीं है वो करना। वैसे ही न्यूज़पेपर में जो लिखा है हमारे लिए वो जानकारी के लिए लिखी गई। आप सोच सकते हो इसमें क्या जानकारी हमें मिलती है। बहुत सारी चीजें आप इस घटनाओं से सीख सकते हो। दूसरी बात, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप इसको पढ़ सकते हो। उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय में आप पढ़ सकते हो। जब उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय आप पढ़ते हो, वहां पर आपको एक घटना दिखाई देता है, एक स्टोरी आपको दिखाई देती है जहां पर अब्राहम और लोत के बीच में बातचीत होती है। और लोत जो है अपने लालसा के कारण जो चीज अच्छी दिखी उसी शहर में चले जाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जो शहर को लोत ने चुना था, सोदम और गुमोरो, वो जो है पाप से भरा हुआ शहर है करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो ऐसा एक सेल्फिश मोटिव ने, लूत के सेल्फिश मोटिव ने उसके आगे की जिंदगी को किस प्रकार बिगाड़ा है। आप 18वां अध्याय, 19वां अध्याय सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार लूत को जो है वो शहर छोड़ना पड़ा, वो शहर को आग से जला दिया गया और इनफैक्ट लूत ने अपने पत्नी को भी गवा दिया। इतना ही नहीं, लूत जो है परमेश्वर के नजरों में धर्मी ठहरने के कारण परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को तो बचाया, लेकिन उसके पत्नी को खो दिया। जैसे ही लूत उस शहर से बाहर आ गए, लूत ने पहली गलती की थी सेल्फिशनेस की, जहां पर उन्होंने आंखों को अच्छे दिखने वाली जगह को चुना। और दूसरा सेल्फिश काम, गलत काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर शराब पी लिया और नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जब हम बाइबल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नीति वचन 20वां अध्याय पहले वचन में हमको सफाई से पता चलता है कि ऐसे नशीली चीजों के बारे में बाइबल हमें क्या कहती है। मैं वो वचन को आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। दाख मधु टट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं। तो लूत ने यहां पर एक गलती की, लेकिन वो गलती के बाद आगे क्या हुआ आप पढ़ सकते हो। उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय वचन 31 से लेकर 33 तक यहां पर एक घटना होती है। वो घटना को हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 31वें वचन से मैं पढ़ता हूं। और लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वो सोअर में रहने से डरता था। इसीलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। तो ये जो सोदम गोमोरा की घटना के बाद लूत जो है डर कर अपने बेटियों के साथ वो पहाड़ पर रहने लगा। आप आगे सुनिए 31वां वचन। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, सो हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। तो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना, लूत ने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। अगर आप पूरा पढ़ते जाएंगे आपको सबसे पहला वचन में यह पता चलता है कि लूत की बेटियों का अजम्पशन, यानी कि वो ये सोच में आ गई कि हमारा पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा। ये सबसे पहले उनकी गलती थी। उन्होंने परमेश्वर के हवाले अपने भविष्य को देने के बजाय उन्होंने खुद निर्णय लिया, एज्यूम किया कि कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है, कोई भी पुरुष बचा नहीं है। उनको लगता है कि सोदम गोमोरा खत्म मतलब पूरी दुनिया खत्म, कोई भी पुरुष नहीं है।
लेकिन वहां पर उन्होंने अज्यूम करके ये बहुत बड़ी गलती की और खुद का निर्णय हाथ में ले लिया। दूसरा, एजम्पशन के साथ साथ हमने पढ़ा था उन्होंने अपने पिता को क्या किया, दाख मधु पिलाया। और ये जब दाख मधु पिलाया, इससे हमें पता चलता है यदि लूत अपने होश में होते तो ये कार्य करने नहीं देते। तो दूसरा, वो कार्य करवाने के लिए उन बेटियों ने क्या किया है, लूत को दाख मधु पिलाया। दूसरा हुआ डिसेप्शन, यानी कि उसको धोखा दिया। पहला हुआ एजम्पशन, दूसरा हुआ डिसेप्शन, फिर हुआ एक्शन, मतलब उसके साथ पाप हुआ और लूत को पता ही नहीं चला। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लूत जो है इस पाप के लिए इनोसेंट है। लूत ने शराब पीकर ऐसे पाप का गेट ओपन कर दिया है उसके अनजाने में ये सब होने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पाप होने के बाद उसके द्वारा मोआब और अम्नोन जैसी पीढ़ी पैदा हुई। कुछ लोगों को लगता है इसके बाद कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ये भयंकर पाप के कारण जो पीढ़ी उनके बेटियों के द्वारा आगे आई, मोआब और अम्नोन, ये हमेशा परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध रहते थे, उनको परेशान करते रहते थे। और उनका क्या हुआ घटना अगर आप पढ़ना चाहेंगे, आप पढ़ सकते हैं न्यायों के वृत्तांत में जजेस 3 अध्याय वचन 29 और 30 आप पढ़ सकते हैं। किस प्रकार मोआब जाति को ढाया जा रहा था, किस प्रकार उनको मिटाया जा रहा था, क्योंकि ऐसे पाप से निकलने वाली पीढ़ी का विनाश जो है वो होगा ही। उसके बाद क्या हुआ, ये जो गलत तौर पर जन्मी हुई ये पीढ़ी है, वो पीढ़ी ना कि केवल परमेश्वर के विरोध रहने लगे, बल्कि वो अन्य देवताओं के पीछे चलने लगे, खेमोश और मिल्कॉम। आप पढ़ सकते हो पहले राजाओं के वृत्तांत 11वां अध्याय 33वां वचन। तो दोस्तों, यहां पर हमें यह घटना से यह पता चल रहा है कि बाइबल बाप बेटी के बीच में गलत रिश्ता प्रमोट नहीं कर रहा है। एक घटना घटी है और उस घटना को वैसे ही दिखाया गया है। और ये घटना से हम क्रिश्चियन को क्या सीख मिलता है, सबसे पहले जैसे लूत ने किया वैसे ये दाख मधु का सेवन करने से हम जो है अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं और गलत कामों के लिए हम अनुमति देते हैं। दूसरा, लूत की बेटियों ने अज्यूम कर लिया, उनको लगा कि कोई परमेश्वर हमें हेल्प नहीं करने वाला है, हमें हमारा भविष्य खुद करना पड़ेगा। आज लोग भी यही सोचते हैं कि हमारा भविष्य हमको ही बनाना है, इसलिए वो खुद डिसीजन लेते हैं। किस प्रकार का डिसीजन उन्होंने लिया, गलत तरीके का डिसीजन लिया। उसके पिता को दाख मधु पिलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का गलत डिसीजन लिया। आज जवान भाई बहन और या फिर बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसी गलत डिसीजन लेती हैं, सोचती हैं कि भविष्य में मेरा क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, और वो खुद गलत डिसीजन लेकर अपने आप को धोखे में डालकर, साथ में व्यक्ति को धोखे में डालकर गलत संबंध बनाती हैं। और उनके द्वारा जो पीढ़ी निकलती है, जैसे लोत की बेटियों के लिए और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की जाति के लिए हमेशा वो तकलीफदायक रहा, वैसे हमारा निर्णय अगर परमेश्वर की महिमा से नहीं है, परमेश्वर की मर्जी से नहीं है, खुद के मर्जी से गलत तरीके से अगर तिरछे नजर से निकलते हुए परिणाम होंगे तो हमारे जिंदगी में हमेशा दर्द तकलीफ होती आएगी। यही ये घटनाओं से हमें सीखने को मिलता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, लूत की बेटियां अपने पिता से लालसा करके, लालच कर या फिर शारीरिक संबंध का काम वेगना बढ़कर ये संबंध नहीं बनाई। उनका गलत अजम्पशन था कि आगे हमारी पीढ़ी क्या होगी। ये घटना हमें समझना बहुत जरूरी है हमारे प्रिय भाई बहनों। मैं वापस से एक बार ये चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, बाइबल बातों को वैसे ही रिकॉर्ड करती है जैसे घटी थी, वो हटाएगी नहीं, चाहे पढ़ने वाले को गंदा लगे अच्छा लगे, जो घटना घटी उसे वैसे रिकॉर्ड करती है, ताकि उन चीजों को देखकर हम सुधार ला सकते हैं। 2 तीमोथी 3 अध्याय 16वें वचन में हमें लिखा है कि बाइबल के हर एक वचन हमारे लिए शिक्षा के लिए, ताड़ने के लिए, सुधारने के लिए और हमारे धर्म की शिक्षा के लिए लिखी गई है। और इन चीजों से क्या क्या सीख सकते हैं मैंने आपको संक्षेप में बताया, और डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो मसीह विरोधी हैं इन गहराई को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, दूसरों को भी समझाए, बाइबल की सुंदरता को जानिए। अगर आपको अभी तक नहीं समझा है, फिर से इस वीडियो को देखिए और आपको समझने में आसानी होगी। अगर फिर भी नहीं समझा, कमेंट कीजिए, हमारे फेसबुक पेज में जुड़िए, हम आसान एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। बाइबल सुंदर है, उसे सुंदर नजर के साथ देखो, क्योंकि जो पवित्र दिल से परमेश्वर के पास आता है वह परमेश्वर को दर्शन करता है और साथ साथ परमेश्वर के शुद्ध वचनों को भी जानता है। ऐसे ही हमसे बने रहिए और बहुत सारे वीडियो आएंगे। तब तक हमारे चैनल के लिए प्रे कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।